बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने RTE 2010 यानी सर्व शिक्षा अभियान या जिसको शॉर्ट फॉर्म में RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 कहते हैं, इसको पढ़ना शुरू किया था। इस RTE 2010 यानी सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यक्रम 2010 में तैयार किया गया था, यह अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के संबंध में था, बालकों के अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के संबंध में था। लेकिन इसकी जो भूमिका तैयार की गई थी, इसकी चर्चा मैंने पिछली कक्षा में की। आज मैं आपको बताऊंगा कि RTR यानी RTE राइट टू एजुकेशन 2010 ये कब स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है और इसकी उपादेयता क्या, इससे प्रॉफिट क्या है। देखिए 1 अप्रैल 2010 को ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 को RTR पास किया गया। RTE पास किया गया। RTE जो सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में एक कार्यक्रम था, राइट टू एजुकेशन 2010 पास कर दिया गया। देखिए इसके पहले की जो चर्चाएं थी मैंने आपको बताया था कि 2009 में भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान या कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा देने की बात की व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लेके आती है और संसद के दोनों सदनों में इस अधिनियम को पास किया जाता है। इस अधिनियम को पास करने के दौरान संविधान में संशोधन किया जाता है और संविधान की धारा अनुच्छेद 21 में ए पॉइंट करके ध्यान दीजिएगा संविधान की अनुच्छेद 21A संविधान की धारा अनुच्छेद 21 में ए करके एक संशोधन किया जाता है और सर्व शिक्षा अभियान को गति प्रदान करने हेतु प्राथमिक शिक्षा को और मजबूत और कार्य रूप में प्रगति करने के लिए ये 21A जोड़ा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा भारत सरकार के द्वारा प्रदान कराई जाएगी, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य शासित प्रदेश हो। यानी सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के भारत के संबंध में जितने भी राज्य स्थापित हैं वहां पे ये अधिनियम हूबहू लागू किया जा सकता है और लागू किया भी गया। 1 अप्रैल 2010 के बाद जो अनुच्छेद ए जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य मुक्त शिक्षा की बात कही गई, तो उसके बाद RTR यानी राइट टू एजुकेशन 2010 कार्य रूप में अपने आ चुका था। 1 अप्रैल से इसकी स्टार्ट हो चुकी और ये कार्यक्रम को और मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई, जिस योजना का नाम था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें स्लोगन दिया गया सब पढ़ें सब बढ़ें। ध्यान दीजिएगा, स्लोगन दिया गया सब पढ़ें सब बढ़ें। प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। अनिवार्य और मुक्त शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए जिले स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक समन्वयक समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले पे संकुल बनाए गए और विद्यालयों को व्यवस्थित तरीके से निर्धारित किया गया ताकि अधिक से अधिक बालक बालिकाओं को विद्यालय तक जोड़ा जा सके। एक स्लोगन चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान का, जिसको आपने प्राथमिक विद्यालय के विजिट के दौरान देखा होगा। विद्यालय अगर आप गए होंगे प्राथमिक विद्यालयों तक तो आपने देखा होगा, वहाँ पे एक नीलू कह के एक बच्चे का दृश्य दिखाई देता है कि एक पेंसिल पे दोनों लोग बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के विकास के क्रम को। और एक स्लोगन दिया गया सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि भारत सरकार अधिनियम 2010 जो 6 से 14 वर्ष तक के अनिवार्य बालकों के संबंध में निर्धारित किया गया था वो काम पूरा कर सके। इसके लिए विद्यालयों में जिम्मेदारी के तौर पर शिक्षकों से कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बालकों का नामांकन विद्यालय में किया जाए। गवर्नमेंट सेक्टर के विद्यालय हो या प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन निर्धारित किया जाए।
इस नामांकन की व्यवस्था को मजबूती से बनाया जाए, बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाए, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाए, उन्हें कपड़े दिए जाएं, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए और क्लासों में कक्षाओं में एक रंग रोगन की व्यवस्था कराएं। तो ऐसा मनोरंजन पूर्ण वातावरण तैयार किया जाए कि हर हाल में बच्चा विद्यालय से जुड़ने का प्रयास करता रहे और इस प्रयास की व्यवस्था में वो शिक्षा की उपादेयता को प्राप्त करता रहा और अपनी जो शिक्षा की गति है उसको बढ़ाता रहा, ताकि जो भारत सरकार अधिनियम 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लेके आई थी उसका उद्देश्य कहीं न कहीं पूरा हो सके। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिन कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, ऊंचा बढ़ाया जा सकता है। ये आरटीआर यानी आरटी 2000 जो लागू कर दिया गया, ये केंद्र की व्यवस्था थी। केंद्र की व्यवस्थाओं के बाद राज्यों को भी अधिकार दिया गया और प्रत्येक राज्य अपने यहाँ अलग अलग समय में इस सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को और बलवती प्रदान करते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2011 में उत्तर प्रदेश में अधिनियम पास होता है, वहीं 2012 में मध्य प्रदेश में, 2011 में गुजरात में, या ऐसे तमाम राज्यों में ये समय समय पे यह कार्यक्रम हूबहू स्वीकार कर लिया गया और उसको कार्य रूप में लाया भी गया। और सर्व शिक्षा के अभियान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा परिचय कराया सर्व शिक्षा अभियान का, कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम बनाए गए, तमाम कार्यक्रम चलाए गए जिनका काम था बच्चों को विद्यालय तक जोड़ना और उनको विद्यालय में बनाए रखना, ताकि बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उन्हें प्रदान की जा सके। और इस व्यवस्था की देन है आज हमारे यहाँ जो एजुकेशन का स्तर है, जो शिक्षा की व्यवस्थाओं का स्तर है, उसमें सुधार आया है। वैसे देखिए कुछ कमियां भी इसमें दिखाई देती हैं, इन कमियों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। कुछ कमियां वैसे समांतर पर मैं बता भी देता हूं आपको। जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए, तमाम शिक्षकों के लिए अनेक जिम्मेदारियां दी गई, उसका थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि जिम्मेदारियों देने से उनका कार्यभार बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का कार्य था वो प्रभावित होने लगा। जैसे इसी के बाद अधिनियम मिड डे मील की व्यवस्था आती है, उसके पहले भी आई थी। अब मिड डे मील की व्यवस्था अगर विद्यालयों तक आ गई, शिक्षक की जिम्मेदारी भोजन बनवाने की हो गई, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई की जो व्यवस्था है थोड़ी सी बाधित हुई, जो कि इस व्यवस्था की एक कमी दिखाई देती है। तो बस आज की कक्षा में इतनी ही बातें हम आपसे करेंगे। अगली कक्षा में कुछ नई जानकारी लेके आपके सामने हम फिर आते हैं। धन्यवाद।